यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, अलीगढ़ को हरिगढ़। ऐसे ही कई और भी जगहों के नाम बदले हैं। पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बताऊंगी, मैं ना तो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट करती हूँ। बट जब देश का इतिहास देखा तो यह बात तो तय है कि भारत भूमि आदि काल से ही ऋषियों मुनियों की भूमि रही है और भगवान के अवतार भी भारत में ही हुए हैं। और मेरा ये देश सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस पर अंग्रेजों ने भी शासन किया और मुगल काल भी आया। पर हमारा बॉलीवुड मूवीज बनाता है, उसमें देश की एक्चुअल हिस्ट्री कभी नहीं बताता। अगर पढ़ा है पीछे तो ले दे के संतों के मठ मंदिरों के। बॉलीवुड की ऑलमोस्ट मूवीज में हिंदू पंडितों को विलेन दिखाएंगे और रहीम काका को सीधा सिंपल काका जी। कभी सोचा आपने क्यों सुशांत सिंह ने सुसाइड? अभी तक तो यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि उसकी सुसाइड थी या मर्डर था, पर बस लगे हैं हम अंधे होकर के फॉलो करने में। यहाँ पर मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कह रही, पर पर्टिकुलर सिर्फ मूवीज देख करके हम किसी रिलीजन के लिए या मठ मंदिर के लिए एक ऐसी गलत धारणा बनाएं तो वो सही नहीं है। आज यूपी में एक संत के शासन होने पर सिर्फ जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, पर भारत देश पर जब मुगल काल था, मुगलों का शासन था, तब आप सोच भी नहीं सकते साधु संतों की दशा कितनी दयनीय थी। अभी कल ही जैसा कि हमने नामदेव जी के बारे में सुना कि भगवान स्वयं उनके हाथ से भोग ग्रहण करते थे, उस समय भी मुगल काल था। जब नामदेव जी की भक्ति की चर्चा सारी जगहों पर होने लगी तो मुस्लिम राजा सिकंदर लोदी ने उन्हें अपने राजमहल में बुलाया और कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। अरे भाई, राजा हो तो किसी भी संत को महल में बुला के ऐसी बातें करोगे? पर भक्त तो सदैव खुद को ठाकुर जी का सेवक ही मानते हैं। तो नामदेव जी ने कहा, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। तब राजा सिकंदर लोदी ने उनके सामने एक गाय को मरवा कर कहा, इसे जिंदा नहीं करोगे तो आपको फांसी की सजा सुना दूंगा। भक्त नामदेव जी को अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह न थी। उन्हें तो उस निर्दोष निरपराध गौ माता का वध सहन नहीं हुआ। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नाथ, हे मेरे नाथ, गौ माता को प्राणदान दो। मेरी वजह से इस मूर्ख राजा ने गौ माता को मारा है। हे नाथ, इसे जिंदा कर दो। तब गाय जीवित हो जाती है। तो राजा सिकंदर लोदी नामदेव जी के चरणों में पड़ जाता है और कहता है, आप तो चमत्कारी हो, बताओ भेंट में क्या चाहिए। मतलब जो राजा है वो संतों को भेंट भी दे रहा है, तो चमत्कार देखकर भक्त नामदेव जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। तब उसने गांव, जमीन, राज्य, बहुत सी चीजें देनी चाहिए, पर भक्त नामदेव जी तो सदैव से निष्काम ही थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तब राजा ने जबरदस्ती उनको एक मणि युक्त बहुत कीमती पलंग दिया। तो भक्त नामदेव जी को भी वो पलंग दिखने में अच्छा लगा, तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए कहा, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। जब भक्त नामदेव जी उसे लेके जाने लगे तो राजा ने अपने 4 सेवक उनके पीछे लगा दिए और कहा कि देखना कि ये भक्त नामदेव जी इस पलंग का क्या करते हैं। मतलब आपको इतने चमत्कार देखने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उनके सेवक गए पीछे पीछे, तो भक्त नामदेव जी के मन में आया कि ये सेवक मेरे पीछे हैं अभी इस पलंग के, इतना इसने महंगा पलंग दिया है, यदि ये मैं घर लेके जाऊंगा तो इसके पीछे चोर पड़े रहेंगे। इससे बढ़िया तो अच्छा है मैं इसको यमुना जी में ही प्रवाहित करके और अपना भजन करूं। तो भक्त नामदेव जी उसको यमुना जी में डाल देते हैं पलंग को और अपने आप सीधा अपने घर चले जाते। तो जब यह बात राजा के कानों में पहुंचती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो भक्त नामदेव जी को बुलाकर कहता है कि मुझे वो वाला पलंग चाहिए जो मैंने आपको दिया था, क्योंकि मुझे वैसा का वैसा एक और पलंग बनवाना है। तब भक्त नामदेव जी राजा सिकंदर लोदी को जब यमुना जी के किनारे लेकर जाते हैं और वहाँ पे यमुना जी से 2-4 पलंग निकाल के देते हैं, कहते हैं कि देख लो, इसमें से जो आपका हो वो छांट लो। तो राजा को देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ तो जो पलंग मैंने दिया था उससे भी बहुत अच्छे अच्छे पलंग हैं। तो फिर राजा उनके चरणों में गिरता है और बहुत क्षमा मांगता है कि आप तो सच में ही बहुत बड़े संत हैं, मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने आपको इतना परेशान किया, इतने कष्ट दिए। तब भक्त नामदेव जी बोलते हैं, क्षमा यही है कि आप आगे से कभी किसी साधु संत का अपमान मत करना, उनको कभी ऐसे परेशान मत करना, कभी किसी संत की परीक्षा मत लेना और मुझे कभी अपने राजमहल में मत बुलाना। राजा को अपनी भूल का तब प्रायश्चित होता है। अब आप ही सोचिए कि भक्त नामदेव जी तो इतनी भक्ति करते थे, तब जाकर के वो उस राजा सिकंदर लोदी से बच पाए। अगर मुगल काल आ जाए तो हम में से तो कोई इतनी भक्ति करता नहीं है जो उनसे बच पाएगा। तो आप खुद ही सोचिए क्या स्थिति होगी हम लोगों।
और खुश रहिए कि आपको ऐसा शासन मिला है। लास्ट में मैं केवल इतना ही कहूंगी, मेरा किसी मठ मंदिर से, किसी सांप्रदायिकता से, किसी पॉलिटिशियन से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी जो बात मुझे सच लगी, जो मैंने ऑब्जर्व की है पौराणिक किताबों से पढ़ के, इतिहास को देख के, वो बात सच है। पर हमारे स्कूल्स में, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं है, हमारे इतिहास में ऐसा हमको नहीं सिखाया जाता। वहां तो सिर्फ वो जो अंग्रेजी दे गए हैं शिक्षा, अंग्रेज लोग की मनुष्य पहले आदि मानव था, बंदर था, ऐसी शिक्षा दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान से प्रार्थना करें कि शासन हमेशा अच्छे लोगों का ही रहे और आंखें खोलकर रखें। जय हिंद, जय भारत।